सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का है। पहले आप लोगों का समीकरण क्या था, बना करके देता था और आपको x और y का मान ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पर अब आपको समीकरण भी बनाना है और x और y का मान भी ज्ञात करना है। बाजार से सब्जी भी लाना है, उसको काटना भी है और उसके बाद उसकी सब्जी भी बनानी है। ऐसे समझिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब समझ में आता है? घटाना। अंतर का मतलब होता है घटाना। जैसे एक संख्या अगर मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरी संख्या यहाँ पर है, ये आपका A है, ये आपका B है, तो इनके बीच का अंतर समझ में आया? कितना बोलते हैं ना कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, तो वही बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर। अगर एक संख्या ये 2 है, अगर ये 5 है, तो इनके बीच का जो अंतर क्या होगा? 3 का ना होगा? कितना होगा? 3 का ना। तो वही बोल रहा है कि दो संख्याओं को घटाने पर हमको कितना मिला है? 26 मिला है, न कि संख्याएं आपकी 26 है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या क्या है? A है। यक्ष ही मान लो, कोई दिक्कत। चलिए यक्ष ही मान लेते हैं। आपने कह दिया तो हमने मान लिया। तो एक संख्या x तथा दूसरी क्या है? y है। क्या है? दूसरी y है। अब उसने बोला प्रश्नानुसार हम करेंगे भैया। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। अब बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। जैसे मान लेते हैं कि ये संख्या अगर आपका A है, क्या है आपका? A है, और ये दूसरी वाली संख्या आपका हमने माना B है, तो इनके बीच का ये वाला क्या है? अंतर है। अंतर क्या है? अंतर है। और ये अंतर कितना है? तो हम क्या करेंगे? A में से B को घटाएंगे तब तो पता चलेगा। यही तो कह रहा है भाई प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 26 दिया है। कितना दिया है? x माइनस वाई बराबर 26 दिया है। इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है? एक संख्या। तो एक संख्या हमने क्या माना है? x। ये सेकेंड शर्त है। इसकी क्या है? सेकेंड शर्त है, द्वितीय शर्तानुसार। सेकेंड शर्त में बोल रहा है कि एक संख्या हम लोगों ने क्या माना है? x। आगे क्या बोला? दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या क्या है आपका? y है। क्या है? 3 गुनी है। कौन? एक संख्या जो x है वो दूसरी संख्या की ये क्या है? 3 गुनी है भैया। 3 गुनी। अगर y का मान 1 है तो x का मान कितना होगा? 3 है। और दोनों को हमें क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो जब बराबर करना है तो जरा बताइए, ये तो 3 गुना है और ये y है, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो हम 3 का इसमें ना गुणा करेंगे, तब तो दोनों 3 बराबर 3 होगा। समझ में आ रहा है? मेरी आत्मा भटकी हुई बुद्धि लगा दो तो ये आपका 3 का इसमें गुणा कर देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसे हम समीकरण नंबर क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। अब समीकरण 2 का मान जो है उठा करके समीकरण 1 में रख सकते हैं। सीधे x की जगह पे 3y नहीं रख पाएंगे।
रख सकेंगे ना। तो क्या होगा, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, इस पूरे x के जगह पे क्या होगा, 3y न होगा। तो यहाँ पर होगा 3y माइनस का y बराबर 26। तो यहाँ से 3y में से अगर हम y घटाएंगे तो कितना आएगा, 2y। कितना होगा, 2y नहीं 2y बराबर 26। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 26/2। ध्यान देना, तो जब 2 से 26 में भाग देंगे तो y का मान कितना आएगा, भटकती आत्माओं 13 आएगा। कितना आएगा आपका, 13 आएगा। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान उठा करके चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, 2 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा आपका, 3 गुणुत्ते 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 13 39। अरे बोलो भैया, y का मान 13 हम लोगों ने निकाला। तो जब इसमें y के जगह रखेंगे तो 13 कितना हो जाएगा, 39। अब हमारा अगर प्रूफ करना हो कि हमने जो किया था वो सही किया है या नहीं, तो बोल रहा था ना कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक संख्या हम लोगों ने माना था x, तो 39 है। दूसरी संख्या कितनी है, 13 है। तो इन दोनों के बीच अंतर को पता करना था ना। तो 39 में से हम 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 26 ही ना आएगा। कोई बात है। उसने आगे बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 39 क्या 13 का 3 गुना नहीं है ना। अब दोनों को हमको बराबर करना था भाई, इसमें ही ना 3 का गुणा करेंगे। समझ में आई बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका सेकंड क्या बोल रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहां पर आपका देखिए एक ही चीज बोला कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना है, 18 अंश अधिक है। सिर्फ इतना दिया है और उनको पूछ रहा है। तो यहां पर कुछ चीज छुपी है, कुछ क्या है, छुपा है। तो समझिए यहाँ पर बुद्धि लगाइए, आप बुद्धि लगाइए कि इसने बोला क्या है, संपूरक कोण। क्या बोला है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है कि 2 कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो बड़ा कोण बोल रहा है छोटे कोण से क्या 18 अंश अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि माना, क्या करते हैं कि माना बड़ा कोण क्या है, x। अरे यार पहले मानेंगे ना कि बड़ा कोण क्या है, x, तथा छोटा कोण क्या है, छोटा कोण y है। कितना है, y है। यहां तक बातें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या करना है कि भैया संपूरक कोण की बात कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश तो होगा ना कि नहीं होगा। क्योंकि संपूरक कोण की बात किया तो 2 कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिख देंगे कि x + y बराबर 180 अंश इसने दिया है। क्योंकि संपूरक कोण की बात किया तो इसका मतलब दोनों का योग तो 180 अंश तो होगा ही होगा। क्योंकि इसने बोला कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अगर बड़ा कोण मान लेते हैं 18 अंश अधिक है,
छोटा कोण जितना भी होगा लेकिन दोनों का योग तो 180 होगा ना। बुद्धि लगाओ भैया बुद्धि, क्योंकि संपूरक कोण की बात बोल रहा है। तो हम तो लिखेंगे ना x + y = 18 180 अंश, कोई दिक्कत है? इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त आपका ये बोल रहा है, द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है भैया कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कौन है भैया? x है। छोटा कोण हमने क्या माना है? y है। इसने बोला है कि ये जो बड़ा कोण है छोटे कोण से क्या है? 18 अंश अधिक है। तो क्या मैं x बराबर y कर सकता हूं? नहीं करूंगा ना। दोनों को मुझे क्या करना है? बराबर करना है। और ये जो x है 18 अंश अधिक है, तो दोनों को बराबर करना हो तो या तो मैं इसमें से 18 को घटाऊं या तो मैं इसमें 18 को जोड़ूं, यही हो सकता है। तो इसमें मैं 18 को जोड़ देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है? लगाओ बुद्धि। अब इसको सालो कर दो। समीकरण नंबर 2 हो गया। लगा लिए भैया बुद्धि? लग गई बुद्धि। अब समीकरण, ये प्रतिस्थापन विधि तो हुई। समीकरण 2 का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या करिए? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? x के जगह पे y + 18 तो लिखेंगे ना? कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे तो हो जाएगा y + 18 + y = 180। कोई दिक्कत है? आ गया आंसर? वाह रे वाह भटकती आत्मा, वाह। y में y जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2y बराबर 180। ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? कितना? 10 में से 8 गया 2, यहाँ आपका 7 में से 1 गया 6, 162 अंश। कितना होगा? 162 अंश। इसके बाद y का मान हमको निकालना है ना, तो y बराबर हम करेंगे तो 162/2। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 2 8 अरे 81 अंश होगा मेरी भटकती आत्मा। 81 अंश। कितना होगा आपका? 81 अंश। बुद्धि लगाओ बुद्धि। अब y का मान जहां रखना है, y का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दीजिए। किसमें? समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा? x का मान क्या मिलेगा? x बराबर y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? 81। तो 81 अब प्लस का 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 99 होगा। तो यहाँ से आपका 99 अंश आ गया। और हमको अगर प्रूफ करना हो तो हम प्रूफ कर सकते हैं क्या? कि दो संपूरक कोणों में भाई संपूरक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो बड़ा कोण 99 अंश है और छोटा कोण कितना है? 81 है। तो दोनों का अंतर तो 18 का ना है? कितना है? 18 का है। और इन दोनों का अगर योग करेंगे तो 180 आएगा। तो हमने क्या किया है? सही निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट की टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद ₹3800 में खरीदी। उसने क्या खरीदा? 7 ठो बल्ला खरीदा। कितना बल्ला खरीदा? 7 ठो बल्ला खरीदा और 6 ठो गेंद खरीदी। तो उसने कितने रुपए दिए? 3800 रुपए में खरीदा। और आगे क्या बोल रहा है? बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदे ₹1750 में खरीदी। कितना? फिर उसको जरूरत पड़ गई, फिर दुकान पे पहुंच गया और 3 बल्ला लिया और 5 ठो गेंदा खरीदा। कितने में?
1750 रुपए में। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि प्रत्येक बल्ले की कीमत पता करेंगे और प्रत्येक गेंद का। लेकिन हमको मालूम तो नहीं है, तो मानेंगे कि क्या है, x है। माना एक बल्ले या प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपया तथा प्रत्येक या एक गेंद की कीमत कितना, y रुपया है। यहाँ तक कर लिए? कोई दिक्कत है? अब प्रश्नानुसार क्या भैया, हम एक बल्ला खरीद रहे हैं तो x रुपए दे रहे हैं। तो इसने कितना बल्ला खरीदा? 7 बल्ला खरीदा, तो कितने रुपए देगा? 7x रुपए देगा। कोई दिक्कत है? एक गेंद खरीद रहा है तो y रुपया दे रहा है, तो 6 गेंद खरीदेगा, कितने रुपए देगा? 6y देगा। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, बुद्धि लगाओ, क्योंकि दोनों को खरीदने के बाद उसने 3800 रुपए दिया है, तो दोनों का कीमत हम जोड़ करके 3800 रुपए देंगे। यहाँ तक समझ में आया? इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? सेकेंड कंडीशन में वो क्या बोल रहा है समझिए। बाद में उसने 3 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले की कीमत कितने रुपए? कहा भैया? x रुपए। तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपए। अरे भटकती आत्मा, बुद्धि लगाओ भैया, बुद्धि लगाओ। एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपए होगा, ना कि 3y रुपए होगा। भटक रही है आत्मा, हम समझ रहे हैं। वो भी भटकती हुए पगला गई है, आत्मा ही पागल हो गई है। सच बता रहे हैं, वो आत्मा भटक तो रही थी, अब पागल आत्मा हो गई है। अब समझो, 3 बल्ले की कीमत 3x और 5 गेंद खरीदा, तो एक गेंद की कीमत y रुपए, तो 5 गेंद का कितना होगा? 5y होगा। और दोनों को जोड़ने के बाद कितने रुपए दिया? 1750 रुपए दिया। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? किस विधि से करना? पहले ही बोला कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे भाई? समीकरण 2 से या समीकरण 1 से, किसी से कर लीजिए भाई। y को इधर क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपका मन है y को नहीं ट्रांसफर करेंगे, x को ही हम ट्रांसफर करेंगे। कुछ आत्माएं इसमें भटकेंगी, कहेंगे कि y को काहे कर रहे हैं, x को कर लीजिए। तो इच्छा होगा उसको भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा आपका? तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा आपका? देखिए, हम इसी के कर लेते हैं। 5y बराबर 1750, ये 3x को इधर ला देते हैं, माइनस का 3x, उन भटकती आत्माओं के लिए जिनके मन में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 1750 माइनस का 3x बटा के 5 आ जाएगा नीचे। यहाँ तक बातें समझ में आई? इसे समीकरण नंबर हम मान लेते हैं, क्या है आपका? 3 है। कोई दिक्कत है? समीकरण 3 का मान उठा करके कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर 1 में रखेंगे तो क्या है? देखिए 7x है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x प्लस 6। y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? 1750 माइनस का 3x। तो यहाँ लिखेंगे 1750 माइनस का 3x बटा के
5 कितना 5 बराबर कितना होगा 3800। ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7x हो जाएगा प्लस 1750 का अगर हम 6 में गुणा करेंगे तो 0 6 पंचे 30 0 7 6 के 42 3 45 5 6 एकम 6 4 10 10,000 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यही तो होगा भाई। 7 6 पंचे 30 7 6 के 42 3 45 6 एकम 6 4 10। ठीक है कोई दिक्कत है? माइनस का 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 36 का कितना होगा 18x। यही तो होगा बटा के कितना हो जाएगा 5 बराबर 3800। यही तो होगा। अब क्या करेंगे फिर बटा के 1 है तो तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 का 7 में करेंगे तो कितना होगा 35x। कितना हो जाएगा भैया 35x प्लस भाई 1 का करेंगे तो वही तो आएगा 10,500 माइनस का अरे 180 नहीं यार 18x बटा के 5 बराबर 3800। अब फिर तिर्यक गुणा वही करेंगे बटा के 1 इसका इसमें। समझ में आ रही बातें? अब देखिए 35x में से अगर हम 18x को घटाएंगे देखिए 4 4 साथ में हैं तो इसको इसमें से तो घट ही जाएगा तो कितना आएगा 17 आएगा। अरे भैया 17 ना आएगा 17x प्लस का 10,500 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 0 0 0 इतना होगा क्या? अरे देख लो मेरे मालिक यही होगा मेरे भैया। 0 का 5 0 0 0 8 पंचे 40 के 0 5 3 15 4 19। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 17x बराबर हो जाएगा 19,000 माइनस ये आपका उधर जाएगा तो कितना होगा 10,500। यही तो होगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से 17x बराबर आप निकाल लीजिए। हम सही निकाल रहे हैं ना x y हाँ ठीक है। x बराबर देखो घटाएंगे तो 0 0 5 5 कहाँ होगा हाँ 5 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 8 तो 18 में से 10 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। अब काट देंगे तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 8,500 से 17 का भाग दे देंगे तो कितना होगा 17 पचे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा अरे भैया भटकती आत्मा 500 आएगा। 17 पचे 85 500 कितना होगा 17 पचे 85। अब x का मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए आपका क्या मिल जाएगा y का मान तो यहीं पर यहाँ पर हो जाएगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा देखिए y बराबर 1750 माइनस देखिए 3 है और यहाँ पर x का मान क्या निकाला है हमने 500 तो 500 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भटकती आत्माओं 1500 आएगा और उसका भाग किससे देना है 5 से देना है ना तो फिर बराबर आपका आएगा क्या कितना आएगा 150 कितना आएगा 150 आएगा 250 15 2 17 250 आएगा। तो 250 में जब हम 5 का भाग देंगे तो y का मान कितना आएगा 5 पचे 25 कितना आएगा y का मान आपका आएगा 50 रुपए। इसका मतलब प्रत्येक बैट की जो कीमत है बल्ले की जो कीमत है वो 500 रुपए है और प्रत्येक गेंद की जो कीमत है वो कितने रुपए है 50 रुपए है। समझ में आया था? क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है
ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। किसी नगर में बता रहा है कि टैक्सी के भाड़े में एक, अगर आप निश्चित दूरी चल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या है कि एक फिक्स भाड़ा लगेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अगर आप उससे क्या करते हैं, एक नियत दूरी से अगर ज्यादा चलेंगे तो आपको कुछ अलग भाड़ा देना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। यहां तक बात समझ में आया। अब क्या है, सम्मिलित किया जाता है। यहां पर आप बुद्धि लगाइए, क्या है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यही बात बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। कहने का मतलब अगर वो नियत दूरी से 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है तो टोटल उसको कितना रुपए देना पड़ता है, 105 रुपए। अरे भैया बुद्धि लगाओ, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, ठीक है, और 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपए देना पड़ता है। कौन, नियत दूरी और अतिरिक्त जो दूरी दोनों चलता है तब उसको कितना देना पड़ता है, 10 किलोमीटर अगर वो अतिरिक्त दूरी चलता है तब 105 रुपए। अगर नियत दूरी के बाद उसके बाद जो एडिशनल दूरी चलता है 15 किलोमीटर, उसके लिए उसको कितना देना पड़ता है, दोनों को मिलाकर के 155 रुपए देना पड़ता है। तो ये पूछ रहा है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। और आगे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यहां पर बात है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि नियत भाड़ा क्या है आपका, x है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो क्या है आपका, y है। यहां तक बात समझ में आया। तो हम क्या करते हैं भैया कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है आपका, y रुपए। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भैया दिमाग लगाओ, एकदम झंडू तो नहीं हो ना भैया। अब आपको प्रति किलोमीटर बताना पड़े, ठीक है, अभी बताने लगेंगे पापा की परी तो सब आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपको प्रति किलोमीटर, प्रति मतलब प्रत्येक किलोमीटर, ये नहीं समझ में आ रहा है, बात समझ में आई ना। तो यही बोल रहा है कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको बोल रहा है ना कि नियत दूरी के बाद, यहां लिखा नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई जो दूरी है, तो अतिरिक्त जो चली गई दूरी वही प्रति किलोमीटर है, ठीक है। तो वो उसका हम मान लेते हैं क्या है आपका, y रुपया है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नियत दूरी कितना चला होगा भाई, नियत दूरी के बाद ही ना अतिरिक्त दूरी चलेगा, कि पहले अतिरिक्त दूरी चलेगा फिर नियत दूरी चलेगा, पहले तो एक फिक्स दूरी चलेगा ना भाई, इतना है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि नियत दूरी उसने कितना चला है, x किलोमीटर। इसके बाद अतिरिक्त दूरी भाई, अगर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त दूरी अगर y रुपया है तो अतिरिक्त चला कितना उसने है, तो भाई अगर 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया होगा, 10 y होगा ना। अगर एक टाफी का मूल्य 5 रुपया है तो 10 टाफी का कितना होगा, तो 10 गुणते 5 ही तो होगा, है ना। तो अगर प्रति किलोमीटर दूरी अगर y रुपया है तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है तो कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10y। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करें इन दोनों को मिला करके उसे कितने रुपए देना पड़ रहा है, 105 रुपए। सिर्फ अतिरिक्त दूरी का नहीं, नियत दूरी के बाद जब वो 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी चलता है तो कुल मिलाकर के उसको कितने रुपए देना पड़ता है, 105 रुपए देना पड़ता है। ये उसने बोला, पहला कंडीशन हम लोगों ने इसको मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या है आपका, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम करते हैं, क्या करते हैं,
सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्त, ठीक है। द्वितीय शर्त में ये बोल रहा है कि भाई नियत दूरी दूसरे में भी वो चलेगा ही चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। नियत दूरी के बाद कितना किलोमीटर चल रहा है भैया? 15 किलोमीटर। नियत दूरी के बाद अगर वो भाई 1 किलोमीटर का प्रति किलो वाई रुपया है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा? 15 वाई होगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 15 वाई। अब बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 155 रुपए दे रहा है। यहां तक कोई बात दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके क्या हुए? 2 समीकरण आपका हो गया, ठीक है। किस विधि से करना है भैया? ऊपर लिखा है, बुद्धि लगाइए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसने पहले ही बोला है कि किस विधि द्वारा हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम क्या करते हैं भाई? प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये आपका इधर है, तो समीकरण 1 से हम 10y को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। क्या करेंगे? इसको इधर में प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक चर को बराबर के दूसरे तरफ भेज देना ही क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं भैया? समीकरण किसे? 1 से। समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1 से? भाई समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं? देखिए कि x प्लस 10y बराबर 105 है। तो x बराबर क्या होगा? 105। ये आपका इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान उठा करके किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। बुद्धि लगाइएगा, ना के समीकरण 3 का मान उठा करके 1 में रखना है। सदैव किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में? 2 में रखने पर। किस में? समीकरण 2 में रखने पर। यहां तक कोई दिक्कत है? अब भैया समीकरण 2 क्या है? देखिए यहां पहले ही x आ गया, आया ना x, और x के बराबर हम लोगों ने क्या निकाला? 105 माइनस 10y। तो क्या x की जगह पर 105 माइनस 10y हम रख सकते हैं? रख सकते हैं ना। दिमाग लगाइए भैया, बुद्धि, क्योंकि x बराबर इतना है तो ये मान उठा करके हम यहां पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? 105 माइनस का 10y प्लस का ये 15y है तो 15y रहेगा ही। तो ये हो जाएगा आपका 15y बराबर कितना हो जाएगा? 155। कोई दिक्कत है? 155 है। तो आप अब यहां देखिए ये अचर है, तो अचर को हम क्या करेंगे? अचर के साथ ले जाएंगे। अरे भैया पापा के परी के साथ ही ना घूमेगी। किसके साथ घूमेगी? पापा का परी है तो पापा के परी के साथ ही उसका कोई संगी साथी मिलेगा तो उसी के ना साथ घूमेगी, है ना। तो ये भी पापा की क्या है? परी ही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 15y है, ये 10y है, ठीक है। तो ये देखिए चर हैं, ये क्या है? ये पापा के झंडू हैं, ठीक है। पापा के झंडू एक तरफ रखने दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखिए 15y को रुपया मानिए। 15 रुपए में से अगर मैं 10 रुपए घटाऊंगा तो कितना रुपया आएगा? 5 रुपए। तो भाई क्या होगा? प्लस में या माइनस में? देखिए प्लस बड़ा है ना, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका? 5y बराबर ये 155 है, 155 हो जाएगा। 105 जब आपका इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 105 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम 5y बराबर क्या करेंगे? 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 50 बटा के 5 काटेंगे तो कितना आएगा आपका? y बराबर 10 रुपए। इसका मतलब यहां से आपको मिल गया प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपए लग रहा था भैया? 10 रुपए प्रति किलोमीटर लग रहा था। यहां पर हम लिखेंगे 10 रुपए प्रति किलोमीटर, ठीक है। अब यही y का मान उठा करके आपका मान हो 2 में रखिए, मन हो 1 में रखिए, मन हो 3 में रखिए। जहां आपको रखना है वहां रखिए। आपको क्या मिलेगा? x का ही तो मान मिलेगा, है कि नहीं। तो आसान है, हम चाहे 1 में रखें क्योंकि 1 से तो ही 3 बना है, तो इसमें रखे चाहे इसमें रखे। तो यहां से लिखेंगे तो हमको क्या करना है? इधर उधर अल्टा पल्टी नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो क्या करते हैं? देखिए कि y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? देखिए x बराबर 105 माइनस का 10, y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? 10 आया है, तो ये आपका 10 हो गया। तो x बराबर कितना होगा? 105 माइनस 10 दहा में 100 हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना आएगा? 5 रुपया प्रति किलोमीटर। कहने का मतलब जो नियत भाड़ा था आपका 5 रुपया प्रति किलोमीटर था, ये हम लोगों ने निकाल लिया नियत भाड़ा था प्रति किलोमीटर भाड़ा। आगे वो पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना है। कोई व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है। भाई पहले ही लोग तो उनको बता देंगे ना कि भैया देखिए एक नियत दूरी के बाद हम आपसे एडिशनल चार्ज करेंगे। तो वो पूछेगा कि साहब थोड़ा हमको बताइए, हम 25 किलोमीटर जाना चाहते हैं, है कि नहीं? किसमें? नियत दूरी के बाद 25 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो हमको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो भैया नियत दूरी के बाद अगर वो 25 किलोमीटर जाना चाहता है, भाई वही ना बोल रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना होगा, तो लिखेंगे 25 किमी दूरी तय करने के लिए भाड़ा। तो कितना होगा? x प्लस 25y होगा। भाई नियत दूरी के बाद क्या कर रहा है भैया? वो 25 किमी कर रहा है ना, तो 25y हो जाएगा, x प्लस 25y हो जाएगा। तो x का मान कितना है? 10 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर 10 रुपए प्लस 25 गुणते y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? अरे x का मान 5 रुपए है, x का मान कितने रुपए है? 5 रुपए लग रहा है। और y का मान कितना हम लोगों ने निकाला है? 10 रुपए, यही ना लगा है। तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 अब प्लस 25 दाम कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो टोटल उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 255 रुपए देने पड़ेंगे। किसका? 25 किमी दूरी तय करने का। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर है कि 5वां नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है उसके अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। भाई बोल रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करिए, तो हम मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है? x/y। ये भिन्न कब जब भी होती है? अंश और हर के रूप में होती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे हर कि माना वह भिन्न क्या है? x/y है। क्या है? माना वह भिन्न x/y है। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि भिन्न के अंश और हर में, अंश क्या है? ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है आपका? हर है। तो भिन्न क्या हुआ भैया? x/y हुई। अब बोल रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 2। और हर में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 2। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? इतना जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। तो यहाँ लिख देंगे 9/11। यहाँ कोई दिक्कत है? बुद्धि लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा ही करेंगे। हमारे पास केवल एक विकल्प हुआ भाई, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया? 11x + 2 बराबर y + 2 का 9 में करेंगे तो हो जाएगा 9y + 2। अब 11 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 11x + 11 दूना 22 बराबर 9 का y में करेंगे तो होगा 9y + 9 दूना के 18। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये जो y है भाई, 22 को क्या करिए आप? उधर ले जाइए। ठीक है, y को हम इसलिए नहीं इधर ला रहे हैं कि फिर हम क्या करेंगे?
प्रतिस्थापन विधि से अगर करना है तो फिर इधर लाएंगे तो फिर हमको उधर ले जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो हम पहले ही इसको इधर रहने देते हैं, है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या आपका हो जाएगा, देखिए 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस का 22। ठीक है, इसके आगे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो 11x बराबर देखिए 9y माइनस, क्योंकि 22 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ से x का मान अगर हम निकालेंगे तो 9y माइनस का 4 बटा कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या करते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण हमने 1 बनाया ही नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समीकरण नंबर इसको भी हम 1 मान सकते हैं। या फिर आपको समीकरण बनाना है ना, जानते हैं क्या करिए, आपको ये 9y को इधर ला दीजिए। ठीक है, इसको एक स्टेप और हम बढ़ा देते तो हो जाता, देखिए कि 11x, ये 9y को इधर लाते, माइनस का 9y बराबर कितना हो जाता, माइनस का 4 हो जाता। कितना हो जाता, माइनस का 4 हो जाता। तो इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते, 1 मान लेते। क्या करते, 1 मान लेते। ठीक है, ये सही रहेगा। इसको अभी मिटा देते हैं। ठीक है, अभी समीकरण 2 बनाते हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए कि द्वितीय कंडीशन क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्तानुसार या सेकेंड कंडीशन। ये प्रथम शर्त जो बोला हम लोगों ने यहां तक अभी तक समीकरण बनाए हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर भिन्न क्या थी, x बटा के y, सही। तो x बटा के y में क्या बोल रहा है जोड़ने के लिए, 3 जोड़ने के लिए कह रहा है। अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 5 बटा के 6 हो जाती है। 5 बटा के 6 हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर करेंगे तो 6x प्लस 3 बराबर 5, कितना हो जाएगा आपका, y प्लस का 3 हो जाएगा। अब 6 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका, 6x हो जाएगा, प्लस 6 का 3 में करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 का y में करेंगे तो कितना होगा, 5y प्लस 5 3 15। इस y को इधर ला दीजिए तो हो जाएगा 6x। y अगर आपका इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर 15। या 18 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका, माइनस का, यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए कि या तो इससे कोई भाई, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से, यहां बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चर का एक पक्ष हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ बराबर के भेजेंगे। तो समीकरण 2 से ही हम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए कि समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, देखिए कि 6x बराबर ये माइनस 5y को जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बुद्धि लगाइए, माइनस 5y जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 5y हो जाएगा। इसका माइनस का 3 है तो माइनस का 3 तो रह ही जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है भाई? ये माइनस का 5y आपका जाता तो इधर प्लस का 5y हो जाता। तो प्लस के 5y को हमने पहले लिख दिया है, माइनस के 3 को बाद में लिख दिया है। यहां तो कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, देखिए कि समीकरण किससे, भाई यहां से अगर हम करेंगे तो x बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर करेंगे तो 5y माइनस का 3, चलिए तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से x बराबर हो जाएगा आपका 5y माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। हो जाएगा भाई? यहां तक बराबर कितना हो जाएगा, 5y माइनस का 3 बटा के 6। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। और यही समीकरण 3 का मान उठा करके हम कहां रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
जब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए कि 11, भाई यहां पर 11 है। x का ही मान तो हम लोगों ने यहां निकाला है 5y माइनस 3/6, यही ना निकाला है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5y माइनस का 3 बटा क्या करेंगे, 6 कर देंगे। यहां तक समझ में आया भाई? इसमें क्या करना है, x का ही तो मान हमें यहां रखना है, इसीलिए तो हम लोगों ने x का मान निकाला। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, ठीक। इसके बाद क्या है आपका, माइनस का 9y है, तो इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपस में गुणा कर लीजिए, तो 11 पचे 55y माइनस 11 तिया 33 माइनस का 9y, ये देखिए इतना पूरा बटा के 6 है, इसके बटा के 6 नहीं है, समझ में आया ना। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, माइनस का 9y इसके बटा के करेंगे बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो कितना होगा, देखिए 55y माइनस का 33, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 9 छके 54y बटा के पूरा 1 का 6 में करेंगे, कितना होगा आपका 6 बराबर माइनस का 4। ये समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अब यहां से आपको क्या देखने को मिला, देखिए 55y है, यहाँ माइनस का 54y है, ठीक है। तो ये y और y आपस में तो घटेगा ना, है कि नहीं है? तो 55y में से 54y को अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, y आएगा, आएगा ना भैया? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? अरे भैया 55y में से हम 54y को घटाएंगे, अरे 55 रुपए में से 54 रुपए को कम कर रहे हैं, 1 रुपया ना बचेगा, तो भाई y सिर्फ बचेगा। अब माइनस का क्या है आपका 33, ठीक है, बराबर। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम एक साथ कर रहे हैं, इतना आया। अब इन सब का जो आता है इसका 1 में गुणा करते तो इतना ही आता है कि नहीं है? इसका 6 का -4 में गुणा करेंगे कितना होगा, माइनस का 24 होगा, 6 चौका 24। कोई दिक्कत है? अब ये माइनस का 33 जो क्या है, अचर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो y बराबर आपको क्या आएगा, देखिए ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 33 हो जाएगा, है ना। इसका माइनस का क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 33 में से 24 को घटाएंगे तो कितना 9 आएगा क्या? 9 ही ना आएगा। तो यहां से आपको y का मान निकला है, लेकिन भिन्न क्या है आपका, x बटा के y है। y का मान तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी किसका पता करना है, x का मान। तो y का मान उठा करके हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमें समीकरण क्या मिलेगा, हमको x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, बुद्धि लगाइए, क्या होगा, देखिए 5, y का मान कितना हो जाएगा 9, माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ 9 पचे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा 6। तो 45 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो 42 आएगा क्या, यही तो आएगा। तो हो जाएगा देखिए 42 बटा के 6, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ से x का जो मान आया नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आपको x का मान क्या है आपका आया 7 आया, 6 सत्ते 42, तो x का मान कितना आपका आया 7 आया। तो यहाँ से आपको x और y का मान मिल गया। तो हमें भिन्न क्या थी, x बटा के y थी, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, x बटा के y मतलब कितना हो जाएगा 7 बटा के 9। वह भिन्न क्या थी आपकी 7 बटा के 9। तो ये बोल रहा था अगर आपको प्रूफ करना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है, तो इसने बोला कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब 7 में अगर आप 2 जोड़ेंगे पहला कंडीशन में, तो 7 + 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 + 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 बटा के 11 हो जाएगा। ये बोल रहा था कि 2 जोड़ दिया तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9 बटा के 11 हो जाती है। कोई दिक्कत है? यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 बटा के 6 हो जाती है। अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, है ना, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा, काटेंगे तो 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, तो 5 बटा के क्या 6 आएगा,
प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, ठीक है। अगर ये जो क्वेश्चन है जानते हैं, एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है, ऐसा प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा था। तो वहां पर पापा की परी दिख रही थी, यहाँ पर पापा का झंडू दिख रहा है, यहाँ पर पुत्र बोल रहा है, दिख रहा है ना। फर्क बस इतना है कि वहां पर पापा की परी थी और यहाँ पर पापा के झंडू आ गए हैं। यहाँ पर वहां पर आफ्ताब की जगह यहाँ पर जैकब आ गए हैं और उनके यहाँ पुत्र आ गए हैं, और उसके अंतर सवाल में कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही सवाल है। चलिए देखिए हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो हम मान लेते हैं कि माना किसका? जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x। तो क्या होगा? पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेते हैं? y। आपको चार्ट से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगर ये हो गया आपका वर्तमान, ये क्या हो जाएगा? वर्तमान। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद में बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद इधर जाएगा या इधर आएगा? 5 वर्ष बाद तो इधर जाएगा ना। हम 5 कदम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे? आगे बढ़ेंगे। तो यहां लिखते हैं 5 वर्ष बाद। क्या बात समझ में आया? अब ये बोल रहा है 5 जैकब क्या है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो वर्तमान से भाई 5 वर्ष पहले पीछे जाएंगे, तो ये 5 वर्ष पूर्व। ये 3 चीजें मैंने लिख ली, ठीक है। अब क्या हुआ? अब जरा समझिएगा वर्तमान में कि भैया जो पिताजी हैं x वर्ष के हैं और उनके पुत्र जी जो हैं, माता नहीं है भैया, पुत्र है यार। सच में बता रहे हैं आप, पापा के सच में आप झंडू हैं, समझ रहे हैं? कहाँ यहाँ पर माता लिखा है? पुत्र बोल रहा है, पुत्र को माता बना दीजिए। तो हम भी कह रहे हैं तो आप पापा के झंडू हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिख रहा है जैकब की वर्तमान में मैंने x माना, और जैकब के पुत्र की जो वर्तमान आयु है मैंने क्या माना है? y माना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब जरा एक बात बताइएगा, अगर वर्तमान में अगर वो x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी? भाई 5 को माइनस करेंगे ना। अगर वर्तमान में उसकी उम्र मान लीजिए x है, x को मान लेते हैं कि भाई पहले उसकी वर्तमान उम्र 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी? तो आप 10 में से 5 को घटाएंगे ना, तब बताएंगे भाई 5 वर्ष पहले उसकी आयु 5 वर्ष थी, है कि नहीं है? तो वही 5 वर्ष पहले इसकी वर्तमान उम्र क्या होगी? तो 10 x में से हमने 5 को घटाएंगे ना, है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा x माइनस 5। कौन हो जाएगा? पापा जी, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे? y माइनस 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? आगे क्या हुआ? यहां पर भी आप थोड़ा बुद्धि लगाइए। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, अगर वर्तमान x है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? जैसे वर्तमान उम्र मेरा 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? 15 वर्ष का हो जाऊंगा। तो 10 में आप ने जोड़ा 5 ना, वैसे ही x में मैं क्या करूंगा? 5 को जोड़ूंगा। तो पापा जी कितने हो जाएंगे? x प्लस 5 वर्ष। और पापा के झंडू जी कितने वर्ष के हो जाएंगे? y प्लस का 5 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग प्रथम शर्त के अनुसार कर लेते हैं। ये मैंने आपको समझाया है, आप लिखेंगे, वर्तमान तो मैंने लिख ही दिया है, आप वो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु x माइनस 5 वर्ष। किसका? पापा जी की। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5। फिर लिखेंगे 5 वर्ष बाद पापा जी की आयु x प्लस 5। 5 वर्ष बाद झंडू जी की आयु एक y प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? प्रश्नानुसार। ठीक है, हाँ, लड़ जाइए पूरा।
अब बेंच नहीं संभल रहा है। जान दे दीजिए, ठीक है, तब पढ़िएगा, ठीक है। अब समझो, नहीं वाह वाह भी हम तुरंत वाह वाह करवा देंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार अब क्या बोल रहा है देखिए कि 5 वर्ष भाई पूर्व की हम बात बोल रहे हैं भाई, 5 वर्ष पूर्व देख रहे हैं तो x माइनस 5 है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है देखिए कि पहले 5 वर्ष बाद की बात बोल रहा है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी थी? x प्लस 5 थी। तो यहां पर हम लिख देते हैं भैया x प्लस 5, ठीक है। और ये इनसे बोल रहा है तो ये y प्लस 5 है भाई ना, यही बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 थी और पुत्र की आयु y प्लस 5 थी, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु थी x प्लस 5 हुई और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 हुई। यहां तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा बुद्धि लगाइए, उसके आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये जो ये जैकब की आयु है ना 5 वर्ष बाद, और ये पुत्र की आयु हो गई भाई 5 वर्ष बाद, यही ना उम्र हुई। ये बोल रहा है कि ये जो पापा जी हैं इनसे ना ये 3 वर्ष क्या है, बड़े हैं, 3 गुना बड़े हैं। ये बोला ना 3 गुनी हो जाएगी, तो ये ऑलरेडी 3 गुना है और दोनों को हमें करना क्या है, बराबर। तो बताइए 3 का गुणा अगर ये 3 गुना ऑलरेडी बड़ा है, जैसे आप समझिए कि अगर इसकी उम्र 1 वर्ष है तो ये 3 गुना बड़ा है, दोनों को बराबर करना है तो 3 का इसमें गुणा करेंगे या इसमें गुणा करेंगे? किसमें गुणा करेंगे? 1 में ना गुणा करेंगे। तो ये पापा जी कह रहे हैं कि मैं 3 गुना ऑलरेडी बड़ा हूं, उनके पुत्र जी y प्लस 5 है, ये कह रहे हैं मैं 3 गुना छोटा हूं, तो दोनों को मुझे बराबर करना है, तो क्या मैं इसमें 3 का गुणा नहीं कर दूंगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, x प्लस 5 बराबर इधर करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 5 3 15, y को इधर लाइए तो हो जाएगा x माइनस का 3y, नहीं दिखा दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, इतना दिख रहा है ना। अब क्या हो जाएगा देखिए यहां पर, तो 3y को जब हम इधर लाएंगे तो क्या होगा देखिए, x माइनस का 3y बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, 15। ये 5 जब इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका माइनस का 5। तो x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपका सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है उसको भी देखिए। सेकेंड कंडीशन वो बोल रहा है देखिए कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या थी, x माइनस का 5 थी ना, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस का 5, और इनके पुत्र की आयु कितनी थी, y माइनस का 5। लेकिन 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि ये जो पापा जी हैं बेटा जी से 7 गुना क्या है, ज्यादा है ना, बोल रहा है कि कहाँ हुआ, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, बोल रहा है ना। ये 7 गुना है और दोनों का हमें करना क्या है, बराबर करना है। तो 7 का इसमें गुणा करेंगे, इसमें करेंगे, पुत्र को ना करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 7 गुना है, तो ये हो जाएगा 7 गुना हम कर देंगे। तो हो जाएगा देखिए x माइनस 5 बराबर 7 का y में करेंगे कितना होगा, 7y माइनस का 7 बचे कितना हो जाएगा आपका 35। इधर ला दीजिए, तो x 7y इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। किसी से समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से भाई एक चर को क्या करिए, आप उधर भेज दीजिए, ठीक है, आप x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से 3y को इधर भेज देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, आसान रहेगा। तो किससे लिखेंगे देखिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं देखिए कि x माइनस 3y, तो इधर भेजेंगे तो बराबर कितना होगा देखिए 10, यहाँ 10 हो जाएगा, और 3y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। कोई दिक्कत है, क्योंकि प्रतिस्थापन भी हमको हल करना है ना। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा।
अब समीकरण 3 का मान उठाकर कहाँ रखेंगे हम? समीकरण 2 में हमेशा रखेंगे, ये भूल करके भी इसमें मत रखिएगा, ठीक है ना, तो नहीं तो ये भी भूल जाएगा। तो क्या रखेंगे? समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 ये है, देखिए यक्स के जगह पे भाई यहीं पर तो रखना है, और x का मान हम लोगों ने निकाला कितना है? 10 प्लस का 3y, तो लिखेंगे 10 प्लस का 3y माइनस का 7y बराबर कितना होगा? माइनस का 30, ठीक है। अब ये 10 जो है आपका इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब जरा बताइए 3y में से अगर मैं 7 को y को घटाऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, और ये इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से देखिए माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, कटेगा नहीं? ये कट जाएगा, और 4 दहा में कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं भाई? ये जाएगा इधर तो बटा के 10 होगा। तो यहाँ से आपका y का मान कितना आपका आया? 10 आया। कितना आया आपका? y का मान आपका 10 है। इसका मतलब ये है किसका? बेटा जी की वर्तमान उम्र कितनी थी? 10 वर्ष थी। मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब 10 का मान, y का मान उठा करके हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण 3 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में रखिए, कहीं पर भी रखेंगे आपका आ जाएगा। तो हम कहाँ, चलिए आपका इच्छा है हम 1 में रख देते हैं। तो जब 1 में रखेंगे, ठीक है, आप समझिए, तो 3y जब इधर जाएगा तो यही बतिया तो यही हो जाएगा ना। तो चाहे 1 में रखें चाहे 3 में रखें, तो समीकरण का चलिए 2 में रखते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार मैं क्या करता हूँ? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर, जब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा आपका? देखिए कि भाई यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x माइनस कितना है आपका? 7, y का मान हम लोगों ने कितना निकाला? 10 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 30। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 10 सत्ते कितना हो जाएगा? 70। तो x माइनस का 70 बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 30। तो x बराबर कितना होगा? देखिए माइनस का 30 हो जाएगा, ये माइनस का 70 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 70 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आपका आया? 40 वर्ष। कितना हो जाएगा? 40। भाई हमने माना है ना कि जैकब की वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष है और इसकी y वर्ष है। तो हम लोगों ने निकाला ना कि इसका वर्तमान उम्र कितना निकाला? 10 वर्ष आया, और इसका वर्तमान उम्र कितना निकाला? 40 वर्ष। कंडीशन को आपको क्या करेगा? सेटिस्फाइड ही करेगा। बोल रहा था ना इसने, देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो 40 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? 35 ना आएगा? कितना आएगा आपका? प्रूफ हुआ। अब बताइए 10 वर्ष अगर वर्तमान है तो 5 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष थी। अब बताइए 7 गुना है कि नहीं है? 7 गुना है ना। ये बोल रहा था ना कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कोई दिक्कत है? अब देखिए सेकंड कंडीशन में बोल रहा था 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हो जाएगा ना 45? ये हो जाएगा आपका। इसके बाद कितना वर्ष हो जाएगा आपका? 45 वर्ष। मैं प्रूफ आपको करा रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा? देखिए पुत्र 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? अगर वर्तमान में 10 है तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। तो बोल रहा था कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी? जैकब की आयु। तो ये 3 गुना है ना, 15 3 45। प्रूफ हुआ ना। और ये आपका प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट रूप से क्या होता है? समाप्त होता है।